गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र कर लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। शरीर स्थिर, दोनों हाथ गोद में, कमर सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। जीभ को ऊपरी तालू से स्पर्श करा लें। एकाग्रचित्त भाव समाधि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता च या श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। दोनों हथेलियों को आपस में मिलिए। प्राप्त मंत्र की ऊर्जा को मुखमंडल पर हृदय स्थान पर स्पर्श करें। बहुत बहुत प्रणाम सभी को। हम लोग गीता जी के 13वें अध्याय को आगे अध्ययन करेंगे। उसका 12 से आज बात को आगे बढ़ाएंगे। पीछे भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में कितनी बात कह दी है उसको समझ लीजिए। इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। दृष्टा जो देख रहा है भीतर बैठे, और दृश्य जिसे देख रहा है। या यूं कह लें कि भीतर की देही यानी आत्मा और ये देह यानी शरीर, हमारी एग्जिस्टेंस के जो ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, ये इनका विभाग करके भगवान बता रहे है ना। और अर्जुन से उन्होंने पहले 5 श्लोकों में ये बात कही कि हे अर्जुन, इसमें मैं तुझे वो ज्ञान बताने जा रहा हूँ। इस अध्याय में किस ज्ञान की चर्चा हो रही है? वो ज्ञान जो जीवन के लिए सबसे श्रेष्ठतम ज्ञान है, जो जानना ही जानना चाहिए। तो वो ज्ञान की बात अब शुरू होगी 12वें श्लोक से। इससे पहले भगवान ने बीच में उपाधियों का वर्णन किया, और उन उपाधियों में उसको 2 तरीके से समझा जा सकता है। 13/7 से 11 ये जो 6 श्लोक थे, इन श्लोकों में भगवान ने न केवल साधक के, ज्ञानी के जो लक्षण हैं वो बताए, 20 लक्षण बताए ना। 7वें श्लोक से शुरू करें 11वें तक चले, तो उसमें वो लक्षण तो बताए ही, साथ ही साथ उसे इस तरह से भी देख सकते हो कि हमें ये बताया कि हमें किन उपाधियों का हटाना है। नेगेशन प्रोसेस करते हैं ना रिसर्च में, कि हम नेगेट करते हैं, उपाधि नेगेट करते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो अध्यात्म की यात्रा भी क्या है? एक रिसर्च है। मैं क्या हूँ? तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं पंच महाभूतों से बना हुआ ये पिंड नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूँ। इस तरह से साधक नेगेट करता है। हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस बनाते हैं ना अपन दो, फिर वैलिडेट करते हैं, रिलायबिलिटी चेक करते हैं, स्केल डेवलप करते हैं, सब चीजें करते हैं। रिसर्च कोई भी होती है हमारे रजत भाई आईआईटी में, तो बहुत रिसर्चेज होती रहती है आए दिन। तो वो रिसर्च जो है उनका एक तरीका है। तो रिसर्च इसे कहते हैं निषेधात्मक शोध। निषेधात्मक मतलब निषेध करना, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, नेगेट करना। तो ये इट्स इन अ वे इट्स अ रिवर्स प्रोसेस है ना। एक तो ये होता है कि ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस नहीं है। सम पीपल से कि ये डिस्ट्रक्टिव है, इसका ऑपोजिट कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। निषेधात्मक मतलब हम जो चीजें निषेध हैं, जो नहीं है सही, उसको हटा रहे हैं। तो हमारे ग्रंथों में निषेधात्मक प्रक्रिया बहुत मिलती है। तो विशेष रूप से जब हम इस तरह के विषयों की बात करते हैं, खुद के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, तो भगवान अब उसी ज्ञान को अर्जुन को बता रहे हैं। तो जो 20 उपाधियां थी, उपाधि क्या है? अहंकार के नाते हमारी उपाधि हो गई। मैं बुद्धिमान हूं, इसकी उपाधि हो गई। मैं, मेरी आसक्तियों की वजह से मेरी उपाधि हो गई। शुरू के जो इस अध्याय के सत्संग हुए, उसमें आपसे निवेदन करते हुए एक एग्जाम्पल दिया था, फिर दे देते हैं। मान लो कोई व्यक्ति कॉलेज में प्रोफेसर है, पीएचडी किया हुआ है, डॉक्टर सो एंड सो, और उसका भाई इंजीनियर है। जब वो दोनों घर पे बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो पूजन के क्रम में एक दूसरे को उपाधि से थोड़ी संबोधन करते हैं, तब उपाधि खत्म हो गई।
तब वो डॉक्टर होना, इंजीनियर होना उपाधि नहीं रही, तब तो दोनों भाई हैं, वननेस आ गया ना दोनों में। हमने, जीव ने और परमात्मा ने, एक दूसरे के बीच में, उस ईश्वर और जीव के बीच में बंधन, ये बैरियर क्या आ गया? बैरियर आ गया उपाधि का। मैं मनुष्य हूं, ये उपाधि ले ली, है ना, ये उपाधि हो गई। मनुष्य होना क्या है? एक तरह की उपाधि है। परसों के सत्संग में निवेदन किया गया था राम गीता का, यानी भगवान श्री राम ने जो लक्ष्मण जी को उपदेश दिया, राम गीता अरण्यकांड में। तो वहां पर माया की, जीव की और परमात्मा की, प्रभु की कितनी सुंदर परिभाषा थी। जीव कौन है बताओ जरा, रामायण जी के अध्याय से परसों जो देखा था, बिना देखे बताना, देखें जो परसों आए थे उनमें से किसी को याद? जीव की परिभाषा भगवान श्री राम ने क्या दी लक्ष्मण जी को? एक दिन बीच में गैप आ गया तो सब भूलने लग गए क्या? ऐसा नहीं करो। हाँ दीपा बता। जी वो बताया था भैया, जो ये नहीं जानता कि परमात्मा क्या है, इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे है, मैं जीव और परमात्मा में जो भेद नहीं जानता है, हम्म, हम्म, प्रकृति और पुरुष में जो भेद नहीं जानता है, वो हम्म। वो जीव बताया था। तो फिर से बता दें, अच्छा प्रयास था। देखो, तीन एग्जिस्टेंस के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ना, एक ट्रायंगल है, एक जीव है, एक परमेश्वर है, परमात्मा है, और एक माया है। तीन है ना। तो इन तीनों में मेरा अस्तित्व क्या है, मैं क्या हूं, ये जो नहीं जानता। वो प्रभु, वो परमेश्वर जिसने सब बनाया है, वो क्या है, ये भी जो अभी नहीं जानता। और जो ये माया है, ये सिस्टम जो काम कर रहा है, ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ये भी नहीं जानता। तीनों चीजें नहीं जानता, जो ये तीनों घटक जो हैं, कंपोनेंट्स हैं, जो इनको नहीं जानता, वो जीव है, वो अज्ञानी है। जीव शब्द आया, जीवन इसी से बना। और अब वो इस जीवन प्रवाह में बढ़ तो रहा है, लेकिन अभी बंधनों में बंध के बढ़ रहा है। इस बंधन से मुक्त होने के लिए जो सबसे श्रेष्ठतम ज्ञान यही होना चाहिए, तो उसी की बात आज होगी। इस श्लोक से शुरू हुई 13/12 से। तो जो इन तीनों को नहीं जानता, और वहीं भगवान ने ये भी कहा कि प्रभु कौन है? तो प्रभु वो है कि जो, जिससे माया प्रकट हो रही है, जो इन सब से परे है, और जो इस सब लीला का धारण करने वाला है, लेकिन फिर भी इससे अलग है। अभी सब फिर से डिटेल में डिस्कस होगा, इसलिए और रिवीजन हो जाएगा, बट कनेक्ट करने की कोशिश करें। तो यही सब बातें, इसलिए गीता जी को सभी उपनिषदों का सार कहा गया। एक बड़ा सुंदर उपनिषद है हमारे यहाँ, कठोपनिषद। जो उपनिषदों की श्रेणी में भी 10 प्रमुख उपनिषद हैं, उसमें ये भी आता है। और कठोपनिषद में बड़ी सुंदर कथा आती है एक बालक की, जिसका नाम है न अचिकेता, नचिकेता, जो अचकचाता ना हो, जिसमें कोई किसी प्रकार का हेजिटेशन ना हो, जिसमें क्लैरिटी हो, भीतर की स्पष्टता हो, उस अस्तित्व को नचिकेत कहते हैं। नचिकेत नाम था, नचिकेत उनका। अब देखो नचिकेत के साथ हुआ क्या, कि उनके पिताजी ने, लेकिन सुनी भी हो तो अच्छा है, दोबारा सुन लेना तो रिवीजन हो जाता है, याद आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि रिपीटेशन होता है, लेकिन रिपीटेशन इसलिए जरूरी है कि उससे वो कहते हैं ना, बार बार रंग चढ़ाया जाता है, एक कोट के ऊपर दूसरा कोट, वही रंग का कोट चढ़ा। इसलिए अगर किसी ने सुनी हो तो ये ना सोचना फिर सुनने को मिल रही, सुनो, अच्छे से सुनो और धारण करो उसको। तो नचिकेत के पिताजी यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ करते करते यज्ञ में उन्होंने गाय दान दी। तो गौ माता का दान किया, लेकिन गौ माता कैसी थी? पुरानी, बूढ़ी, है ना, एकदम बीमार जो गाय थी, वो दान में दे रहे थे। तो नचिकेत ने कहा, पिताश्री, दान तो श्रेष्ठ और अच्छा दिया जाना चाहिए। आप अगर दान देना ही चाहते हैं तो अच्छी गायों का दान दो। ये दान भी कोई काम नहीं आएगा, न जिसको दे रहे हो उसके काम आएगा, ना ही आपका कोई पुण्य फलित होगा इससे। पिता को गुस्सा आ गया। एक अष्टावक्र के पिता थे, उनको भी गुस्सा आ गया था। तो वो खुद को वेदों का ज्ञाता मानते थे, तो उन्होंने अपने पुत्र को गर्भ में ही श्राप दे दिया था कि मुझे सिखाता है, अब तो टेढ़ा पैदा होगा 8 जगहों से। तो ऋषि अष्टावक्र का जन्म हुआ। लीला है, अवतरण की लीलाएं हैं अलग अलग, हम लोग ताकि इसी तरह से चिंतन करें और समझें और सीखें। तो नचिकेत जब उन्होंने ऐसा कहा, तो उनके पिता ने उन्हें श्राप दे दिया और कहा, जा मैं तुझे दान देता हूँ, तो मुझे सिखाता है, जा मैं तुझे दान देता हूँ। तो पुत्र ने पूछा, ठीक है जो आ गया। पिता की आज्ञा सर्वमान्य, लेकिन ये बताएं दान दिया किसको है?
तो और गुस्सा आ गया, देखो ना क्रॉस क्वेश्चन आ गया एक तरह से, तो इनकी ईगो और हर्ट हो गई। ज्ञानी सबसे पहला क्या लक्षण था? अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा। तो क्षमा आर्जवम, न तो क्षमा कर पाए न सरलता पाई, क्योंकि अहंकार इतना था, मान इतना था, मैं ज्ञानी हूं तू मुझे सिखाता है, मैं तेरा बाप हूं तू मुझे सिखाता है। ये सब मान है हमारे, ये उपाधि ले ली ना हमने पिता की, बड़े होने की। बायोलॉजिकली उम्र में मैं इनसे बड़ा हूं तो मुझे ज्यादा आता है, मैं ज्यादा पढ़ा लिख गया तो मुझे ज्यादा आता है। अरे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास तो एक भेड़ें चराने वाला गया था, वही लाटू महाराज बन गए। कितनी सुंदर कथा है उनकी, पढ़ना चाहिए ऐसे जीवनी को। गुरु नानक देव जी के साथ जो साथ चले सब लोग, कोई पढ़े लिखे थे? नहीं। गुरु जी खुद 5वीं के बाद स्कूल नहीं गए, ठाकुर खुद कभी स्कूल नहीं गए। स्कूल की शिक्षा से ही होता है या अक्षर ज्ञान से ही सब होता है, ऐसा कहाँ है? तो सोचने की बात है। लेकिन मनुष्य अपनी उपाधि का, ये उपाधियों का ही नाश किया है भगवान ने इस बात में ना, 13वें अध्याय में उपाधियों का विलय करने की बात की गई है अब तक जो हम पढ़ चुके हैं, इसलिए वापस लिंक जोड़ लो। तो अब नचिकेत ने फिर पूछा तो उनके पिता का फिर वो अभिमान खंडित हुआ और उनको और लगा कि अरे क्रोध आ गया, तो बोले मैं तुझे मृत्यु को दान देता हूँ। तो नचिकेत मृत्यु लोक चले गए। मृत्यु लोक गए तो वहां यमराज नहीं थे, काम से गए हुए थे। कथा है मद पकड़ना। तो यमराज ने 3 दिन बाद जब वापस लौटे तो देखा कि नचिकेत प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें प्रतीक्षा के लिए बिठा दिया गया था। पूछा कौन है, तो बोले ऐसे ऐसे आए हैं, बालक है, 3 दिन से प्रतीक्षा कर रहा है आपकी। तो भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि अच्छा तो 3 वर मांग ले मुझसे। तो नचिकेत ने सबसे पहला वर अपने पिताजी को, जो उनके द्वारा दी गई दान का जो एक तरह से पाप लगेगा, पुण्य तो नहीं मिलेगा, उसको उनसे मुक्ति मिले उसकी यातना से, और उनको सही बोध हो, सत्यता का बोध हो, इस तरह की प्रार्थना करी। कितना निष्ठावान बालक था। ऐसा नहीं कि जिसने मेरा अहित किया उसका साथ में और अहित करूं या उसके लिए मन में वैर भाव रखूं, नहीं। आप कहेंगे ऐसा क्या कोई माता पिता करते होंगे? अभी हम जब दिसंबर में मिले ऋषिकेश में, कुछ भाई बहन के साथ रिट्रीट करी, 30-35 लोग थे, तब भी किसी ने कहा कि क्या ऐसा होता है कि कोई पिता अपने बच्चे का अहित चाहे या उसके लिए अपशब्द कहे? तो किसी ने अपनी इतनी क्षमता दिखाई, इतना साहस दिखाया और कहा हाँ मैंने भी ये भूल करी है अपने बेटे के साथ, कई बार उसे बुरा कहा है, ये तक कहा है कि मैं तेरे को कब तक बिठा के पालू पोसूं, दफा हो जाए यहाँ से, अपने पैसे खुद कमा, इतना कड़े शब्द भी कहे हैं 14-15 साल के बालक को। अभी आप लोगों से मिलने से पहले एक हमारी बॉम्बे में बहन जो थी, बिल्डर है, बड़े बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ग्रुप की बेटी है, लेकिन उसके पिताजी की वो पहली वाइफ की बेटी है, दूसरी वाइफ से बेटा है, तो फैमिली कंफ्लिक्ट बहुत चल रहा है। और उसमें कंफ्लिक्ट ये है कि का लेवल ये है कंफ्लिक्ट का कि इस पूरे हफ्ते उसकी केस की तैयारी चल रही थी, पिछले हफ्ते केस की डेट्स मिल रही हैं, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, बाप ने बेटी पे केस कर दिया है। अब सोचो ऐसा हो रहा है कि हम आपस में इतना लड़ रहे हैं एक ही घर में, जैसे ये कथा लग रही है कि ऐसा होता है कि कोई अपने बच्चे को मौत को दान दे दे। होता है, मनुष्य आवेश में 2/62-63 फिर चले जाओ, क्या कहते हैं, ध्याया तो विषयान पुंस संगस तेषु उपजायते, संगात उपजायते काम, काम क्रोध उपजायते, अभिजायते, कामना से क्रोध पैदा हो जाता है, मेरे खिलाफ बोलता है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को गोदी से उठा के फेंक रहे हैं, मेरे वैरी का तू बात करता है, मेरे दुश्मन की तारीफ करता है, उसकी प्रशंसा करता है, भाग गया से, उठा के 5 साल के बच्चे को पटक दिया। तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि पौराणिक कथा है या ये घटना कभी हुई होगी तो ये तो राक्षसी कहानी है, हम थोड़ी ना राक्षस हैं कोई, हम थोड़ा इतना अभद्र कर रहे हैं, लेकिन देखो परिवार में हो रहा है, आसपास के अड़ोस पड़ोस में हो रहा है, और जहाँ बगल में आग लगी है तो कभी हमारे घर में भी संस्कार ऐसे बिगड़ सकते हैं। इसलिए हमें चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए पवित्रता का। तो अब नचिकेत की पवित्रता देखो, निष्ठा देखो, वो कह रहे हैं कि मेरे पिता द्वारा की गई भूल का उन्हें प्रारब्धवश कुछ ऐसा ना हो और उन्हें प्रायश्चित करने का अवसर मिले, क्षमा हो जाए। तो ये उन्होंने इस तरह से बात करी। तीसरा बार जब मांगने की बात आई तो भगवान ने कहा अब बेटा आप क्या चाहिए? तब उन्होंने यही ज्ञान मांगा जो अर्जुन को भगवान कृष्ण देने वाले, क्या कि भाई आप मृत्यु के देवता हैं, यू आर द मोस्ट एलिजिबल पर्सन एवर हु कैन टॉक अबाउट दिस टॉपिक, क्योंकि आप ही जानते हो कि मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु किसकी होती है, कौन है जो अमर है, कौन है जो मरता है, ये सारा, इसे ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। तो ये ब्रह्म ज्ञान, ये ब्रह्म विद्या आप मुझे दीजिए। तो भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए
उसे कई प्रलोभन दिए कि बेटा तू कुछ भी मांग ले, इसके अतिरिक्त वो मैं दे देता हूँ। तो ऐसा करके उन्होंने कई बार उसे स्वर्ग का राजा बना देता हूँ, तीनों लोगों का राजा बना देता हूँ, इतना धन वैभव दे देता हूँ, तो जो चाहिए ले ले, बस ये ज्ञान मत मांग। पर वो अचकचाए नहीं, इसलिए उनका नाम नचिकेत रखा गया, है ना। तो नाम में यथा नाम तथा गुणे, ये होना चाहिए। हमारे यहाँ हमेशा ये प्रथा रही है। अब तो हो गया वो जमाना आ गया कि फूफा जी वो क्या बुआ जी नाम रखेंगे और वो रखेंगे, ये सब नहीं था पहले। पहले ये था घर का बड़ा बुजुर्ग या कोई हमारे कुल के अच्छे जो इन चीजों की जानकारी रखने वाले होते थे संत, वो बच्चे की पालने में देख के और नाम बताते थे, ये नाम रखो क्योंकि इसके ये गुण है, और इस नाम से पुकारोगे तो ये गुण बढ़ेंगे, है ना। तो विद दिस प्रीमाइस लेट अस नाउ स्टेप इन टू व्हाट दैट। अब थोड़ी भूख जागी होगी कि यार ये ऐसा ज्ञान है जो भगवान खुद कह रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ है। तो 13/12 पढ़ लो जरा एक बार। नीलम आई है, नहीं तो दीपा, कोई भी देख लो, है ना। वंदना तू आई तो तू पढ़ ले 13/12। भैया पढ़ूं क्या? हाँ हाँ हाँ, ले लो ले लो। आज तूने अच्छा। दूसरे नाम से ज्वाइन किया ना, तो दिखी नहीं, नीलम ही है। नहीं, ये खरकवाल दिख रहा है मुझे तो। हाँ, नीलम खरकवाल होगा भैया। हाँ तो मेरे को सरनेम नहीं पता। पहले अच्छा डिस्प्ले अच्छा। नेम तेरा फर्स्ट आता था ना। हाँ पढ़ ले बेटा 13/12 ले। गे गेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत् तन्न असदुच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूंगा। वह अनादि वाला परब्रह्म न सत ही कहा जाता है, न असत ही। देखो यहाँ दो शब्द इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें समझे बिना आगे बढ़ना भूल होगी। तो दो शब्द आए, ज्ञेय और ज्ञात्वा, है ना। ज्ञात्वा माने जानकर, तो एक जानने वाला होगा ज्ञाता, जो जानेगा, जानने वाला, और एक जिसे जानना है। तो जिसे जानना है उसे क्या कहेंगे, ज्ञेय, है ना। जिसको जो जानने योग्य है, जो जानने योग्य है। और फिर जैसे एक दृश्य है, उसको देखने वाला दृष्टा है। बैटरी ना बात, तो दो, एक ऑब्जेक्ट हो गया और एक सब्जेक्ट हो गया। ऐसे यहाँ पर भी दो एंटिटीज हैं, जिसे जो जानने योग्य है, यानी जिसे जानना चाहिए, वास्तव में जिसे जानना चाहिए, और जो जानने वाला है। सो कौन है जानने वाला, जीव है जानने वाला। तो जीव जब तक ये जानेगा नहीं क्या, तब तक वो जीव रहेगा, फिर वो जीव से ऊपर की श्रेणी में चला जाएगा, मुक्त हो जाएगा जीव। तो क्या जानना है, वही जहाँ बंधन है, जहाँ बंधा हुआ है। क्या बंधा हुआ है कि उसे खुद का बोध नहीं, उसे परमात्मा का बोध नहीं, और उसे ये सब काम कैसे करता है ये बोध नहीं। सोचो कितने हैंडीकैप हमें हैं। ऐसे व्यक्ति को हैंडीकैप कहा जाता है, क्षमा करना, जिसे किसी के हाथ पैर खराब हो, नहीं खा पाए, नहीं मुंह पहुंच पाए। कुछ बच्चों के साथ होता है, बेचारे बड़े हो जाते हैं तब भी उनके साथ ऐसे आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है ऑटिज्म के बारे में देखने में। ऑटिस्टिक हो गए तो उनकी सडनली अपनी खुद की देख रेख करने की क्षमता कम हो जाती है। तो एक लाचारी हो गई ना जीवन। अब सोचो कितनी लाचारी है हमारी, कि हम लाचार हैं। उस लाचारी से दूर होने के लिए भगवान कह रहे हैं, पहले तो ये समझ कि जानने योग्य क्या है। परम पूज्य गुरुदेव के साथ ही आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय जी की लिखी हुई किताब है, जिसका शीर्षक है आत्मा व अरे ज्ञातव्य। ये शीर्षक है, लेकिन ये वेद वाक्य है। आत्मा व अरे श्रोतव्य, आत्मा ही जानने योग्य है। ज्ञातव्य मैंने जानने योग्य, श्रोतव्य मैंने सुनने योग्य है। अंतरात्मा की आवाज होती है ना, होती कि नहीं होती, भीतर अंतरात्मा की आवाज, एक इनर वॉइस कह लो उसको सरल भाषा में, भीतर की आवाज। नहीं साहब भीतर में तो बहुत शोर है, जो मन का शोर है, वासनाओं का उपद्रव है, ये सब से परे जाकर उस भीतर वाली वाणी को सुन पाना, उस भीतर वाली वाणी को सुन पाना, है ना? अंतरात्मा की आवाज कह लो उसे बोलचाल की भाषा में समझने के लिए। आत्मा व अरे ज्ञातव्य, आत्मा व अरे श्रोतव्य। आत्मा ही जानने योग्य है, आत्मा ही सुनने योग्य है। नहीं ये गाने बजते हैं ये सुनने योग्य है, नहीं निंदा आ रही है कान में वो सुनने योग्य है, नहीं किसकी क्या बुराई हो रही है, किसकी क्या अच्छाई हो रही है वो सुनने योग्य है,
नहीं ये जानने योग्य है कि संसार में ये तिकड़म कैसे लगा लें, वो कैसे कर लें। नहीं, इंसान इसी में पड़ा है। ये देख ही नहीं रहा कि जीवन का सबसे बड़ा स्रोत उससे वो दूर होता जा रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए युग पुरुष विवेकानंद जी ने कहा, सिट विद योरसेल्फ फॉर फ्यू मिनट्स एवरी डे। आप अपने साथ जरूर बैठिए। इसी को उपासना कहते हैं सरल भाषा में। अपने साथ बैठ जाओ। भीतर में जो परमात्मा सत्ता है, जो आत्म सत्ता है, वो सबकी एक है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। वो हर समय उपलब्ध है। बचपन में उपलब्ध है, बुढ़ापे में उपलब्ध है, पढ़े लिखे को उपलब्ध है, अनपढ़ को उपलब्ध है, पुरुष को उपलब्ध है, नारी को उपलब्ध है, गोरे को उपलब्ध है, काले को उपलब्ध है, नाटे को उपलब्ध है, अनपढ़ को उपलब्ध है, पढ़े लिखे को उपलब्ध है, लूले लंगड़े को उपलब्ध है, सही आदमी है उसको उपलब्ध है, हर एक को उपलब्ध है। धरती में कहीं भी पैदा हुआ हो, किसी भी काल में पैदा हुआ हो, उसके साथ वो रही है, सर्वकालिक रही है, कभी भी यूनिवर्सल है वो। इट इज नॉट टाइम बाउंड। सुबह भी उपलब्ध है, रात को भी उपलब्ध है, स्वप्न में भी उपलब्ध है, जागृति में भी उपलब्ध है। भीतर की वाणी कौन उपलब्ध है? अंदर की गाइड करने वाली गाइडिंग फोर्स हमेशा उपलब्ध है। उसी को जानना है अर्जुन, उसी को जानना है, उसी को सुनना है। ध्यान क्या प्रक्रिया है? जब से क्या कर रहे हैं, तब से क्या कर रहे हैं। मन को सूक्ष्म बनाने के लिए उपवास की विधियां बना दी, तो भोजन पर नियंत्रण हो गया, इंद्रियों पे संयम हो गया, विचारों पे संयम कर लिया, फिर उसके बाद अपनी वाणी पे भी संयम कर लिया, मौन व्रत करके थोड़ा सा, फिर उसके धीरे धीरे फिर अच्छा स्वाध्याय किया, तो अंदर नई लेयरिंग चढ़ाई, अच्छी सोच बनाई, अच्छी फाउंडेशन बनाई, एंड ग्रेजुअली इस स्थिति में जीव पहुंचा कि उस वाणी को सुन सके। आत्मा वा अरे श्रोतव्य। उसको जानने के लिए उसके नजदीक बैठना पड़ेगा। जैसे फिर से रिसर्च की भाषा में बात करें, अगर हमें किसी चीज को के नजदीक बैठेंगे तब ना उसके बारे में समझना शुरू करेंगे। अगर मॉडर्न हिस्ट्री से देखें तो न्यूटन को ये श्रेय मिलता है कि एप्पल को गिरते हुए देखा और गुरुत्वाकर्षण की शक्ति उन्होंने बताई, डिस्कवर नहीं करी, बताई। डिस्कवर्ड क्या करनी थी, वो तो पहले से ही थी और पहले भी पता था, शास्त्रों में तो पहले भी उल्लेख है। लेकिन फिर भी पृथ्वी सबको धारण करती है, इसमें कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने बताई, मॉडर्न ह्यूमैनिटी को बताई, तो उनको श्रेय दे। लेकिन उनका ये श्रेय तो बनता ही है, सेब को गिरते देखते हुए किसी ने नया चिंतन तो सोचा। सेब तो सभी देख रहे थे गिरते हुए, कोई देख रहा है, कोई उस पर लगा हुआ है, निरंतर उसके साथ बैठा है कि ये क्या शक्ति थी जिसने इसको गिराया, ये शक्ति कहाँ तक उपलब्ध है, इस शक्ति का भेदन करना हो तो कितनी तेजी से ऊपर जाना होगा। ये सब हुआ ना उसके बाद। तो एनर्जी कैसे मास में कन्वर्ट हो रही है, मास कैसे फिर से उसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो रिलेटिविटी की थ्योरी दे रहा है कोई है जो गणित के समाधान निकाल रहा है। और रामानुजम आगे की भी ऐसी इक्वेशंस देके चले गए जो थी नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी लोगों के दिमाग में। बाद में जो लोग आए वो सोच रहे हैं अच्छा ये भी इक्वेशन हो सकती थी, हाँ अब एग्जीक्यूट कर रहे हैं उन पे। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज को जानने के लिए उसके नजदीक बैठना पड़ता है। जब तक उसके साथ नहीं बैठेंगे उसे समझेंगे नहीं। जिस विषय का ज्ञान करना है उसके पास बैठना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं सबसे प्रमुख जानने लायक यदि कोई विषय है तो वो है तुम स्वयं को जानो, स्वयं को जानो। और स्वयं को जानने के लिए स्वयं के साथ बैठो, स्वयं से पूछो कि मैं कौन हूँ। और स्वयं के साथ जब बैठोगे तो एक संवाद शुरू होगा। उस अंतर्वाणी के साथ में संवाद करने की कला को ही ध्यान कहते हैं। मन को इतना सूक्ष्म कर लिया जाता है और उस समय पर दूसरे संस्कार साथ में दिक्कत ना दें और विचार साथ में दिक्कत ना दें, तो इसलिए बाकी सारा तामझाम है। तपस्या किसके लिए कर रहे हैं? संस्कारों को गलाने के लिए। जब और तब, जब इसलिए कर रहे हैं कि ऊर्जा पैदा हो, अंदर से सुप्त शक्तियां जागृत हो, और जो ये हमारे ऊपर जो मलिनता की लेयर आ गई है, कषाय कल्मश आ गए हैं, ये दूर हो। ये सब तैयारी है किसकी? उस उपासना को करने की। हम तो तुरंत बैठते हैं और वो माला उठा के हाँ भैया हो गया, ध्यान हो गया, जप हो गया, इससे थोड़ी होगा। एक 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 नियोजन करना पड़ेगा, एक वातावरण का निर्माण करना पड़ेगा। धीरे 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 घूमते घूमते डायनेमो में से इतनी शक्ति पैदा होगी कि फिर इंजन चल पड़ेगा, फिर मोटर घूमने लगेगी। उसके बाद दोनों एक दूसरे को पूरक बने रहते हैं। ऊर्जा मशीन चलाती रहती है, मशीन और ऊर्जा पैदा कर देती है, साइक्लिंग प्रोसेस, एक दूसरे को फीड करते रहते हैं। फिर बाद में बाहर से कुछ नहीं चाहिए, सब अपने आप चलता है। आत्मा ही जीवन को पोषण देती है, जीवन ही आत्मा के साथ जुड़ के उसको आगे बढ़ने में मदद करता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। शरीर आत्मा के साथ काम करता है, आत्मा शरीर को आगे बढ़ाती है। मन आत्मा की सेवा में लगता है, आत्मा अरे श्रोतव्य क्या कह रही है आत्मा, ये कह रही है, अच्छा चलो करो।
अब ये आत्मा सबकी एक ही बात कहती है। आप किसी भी जगह जाके सर्वे कर लेना, देश दुनिया में, अपनों परायों में, छोटे बड़ों में, और किसी से भी पूछना कितने लोग अपमान पूर्वक जीना चाहते हो, कोई नहीं कहेगा। कोई कहेगा भाई साहब क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कौन चाहेगा अपमान पूर्वक जीना। सब सम्मान लेना चाहेंगे, देना चाहेंगे। कितने लोग प्रेम पूर्वक जीना चाहते हो, अरे साहब क्या मजाक कर रहे हो, प्रेम पूर्वक ही जीना चाहते हैं। फिर नफरत क्यों है दुनिया में, क्योंकि जी नहीं पा रहे। जीने की एल्गोरिथम गड़बड़ा गई, प्रोग्रामिंग गड़बड़ा गई, उसको ठीक करना है। उसको ठीक कैसे करें, तो जीने का मैनुअल देखो। जीने का मैनुअल कहाँ है, भीतर। किसी मशीन को लाते हैं तो उसको खोलते हैं, डब्बे में से एक मैनुअल निकलता है, इसे ऐसे प्रयोग में लाएं। चाहे आप फोन लाएं, चाहे वॉशिंग मशीन लाएं, चाहे मिक्सी लाएं, हर एक के साथ आता है। अगर आप अनुभवी होंगे तो हो सकता है कि आप उसे इंस्टॉल खुद कर ले जाएं। तो महापुरुष को नहीं जरूरत पड़ती मैनुअल देखने की, संत पुरुषों को नहीं पड़ती, लेकिन हमें देखना चाहिए। ये मैनुअल्स हैं, ये ग्रंथ जो हैं, ये हमारे मैनुअल्स हैं, हमें बताते हैं कि हमें कैसे करना है ना। तो ये ध्यान रखो, आत्मा ही जानने योग्य, सुनने योग्य है। शरीर की जितनी आवश्यकता है उसको हम जरूर पूरा करें, लेकिन जरूरत से ज्यादा अति तो हर चीज की बुरी है। तो अंदर की भीतर की वाणी को सुनना। 4 प्रकार की वाणियां होती है ना, कौन कौन सी बताओ कोई। भैया परा, पश्यंती, मध्यमा और जिससे तू बोल रही है वैखरी, ऐसे हाँ, कुछ। हाँ, हाँ देखो तो लिख लेना कहीं, पकड़ पाओ तो बात को, नहीं तो फिर जिनको नहीं पता होगा अलग से बता देंगे। परा जो है मूलाधार चक्र में स्थित होती है, ये संस्कारों की वाणी है। इतने जीव के पास अनंत जीवन के संसार वो संस्कार हैं अनंत जन्मों के, कि ये वाणी सुन पाना संभव नहीं होता। इसलिए ये वहां से जागृत होती है, हलचल होती है। परा में हलचल होती है पहले। परा, परा से पश्यंती हुई पैदा। पश्यंती शब्द का मतलब क्या हुआ, कोई और बताओ। पश्यंती शब्द का मतलब, अद्वैता दीदी, कोई भी और बताओ। देखना भैया भैया, देखना, हाँ, पश्यंती देखना। संस्कृत का शब्द है देखना। तो मन जब देखता है, संस्कार में हलचल हुई, परा मूलाधार, वृत्ति ऊंची उठी, लेकिन वृत्ति अभी तक मन पढ़ नहीं पाया। जब वो मणिपुर में प्रवेश करती है, अगर चक्रों के साथ जोड़ते हुए चलोगे तो मणिपुर में प्रवेश करने पर मन उसे देख पाता है। अब वो एक्शन में आने वाली है, अब उसे समझ पाया। जैसे लड्डू खाने का मन किया, मीठा खाने का मन किया, मीठे की वृत्ति हमारी है, मीठे का संस्कार बना हुआ है, तो परा में हलचल पैदा हुई, तो वो नहीं समझ में आएगी, मीठा 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 होने लगा। लेकिन फिर हमारे मन में लड्डू की तस्वीर बन गई, तो मन में जब तस्वीर बनी, मन ने जब उस वृत्ति को पढ़ा, उसकी एक शेप दी, तो ये बदल गई किसमें, पश्यंती, पश्यंती वाणी। लेकिन अभी ये हलचल सिर्फ अंदर ही चल रही है। जब ये वृत्ति एक्शन में आने लगती है, तो अभी ना तो पूरी तरह एक्शन में आई और ना ही पूरी तरह बोला एग्जीक्यूट नहीं हुई है, इट इज इन द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन। तो ये मध्यम स्थिति में है, इसलिए नाम दिया मध्यमा। विशुद्धि चक्र में आके प्राकट्य होने लगता है, तो फिर वहीं से वैखरी, विशुद्धि में ये आके एक्सप्रेशन सेंटर कहते हैं इसको, चक्र की भाषा में जब बात करते हैं तो सीट ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये क्या हुआ, परा यानी संस्कारों की सूक्ष्मतर स्तर में हुई हलचल, इसको पकड़ना है। फिर पश्यंती, मन देख रहा है कि वृत्ति आई क्या। इसलिए ध्यान में तटस्थ होने की बात की जा रही है, तटस्थ होकर साक्षी भाव में देखना कि मन में वृत्ति उठती क्या है, वासना उठती कौन सी है, कामना उठती कौन सी है ना। और फिर उसको देखकर, जैसे एक डॉक्टर मरीज के शरीर को देखता है, चीर फाड़ भी करता है तो इस उद्देश्य से करता है कि इसमें क्या अवांछनीय है, क्या काम का नहीं है। गोली लग गई तो गोली निकालनी है हमें इसके शरीर में से, तो काटेगा, चीरेगा, सब करेगा, और जो नहीं आवश्यक है उसे निकाल के बाहर कर देगा। किडनी के जब स्टोन्स निकाले जाते हैं, गॉल ब्लैडर के स्टोन्स निकाले जाते हैं, पूरे ये भी काम करें, ये भी काम करें, ये भी काम करें। एक सेल्फ सर्जरी है ध्यान, मन को इतना सूक्ष्म कर लिया है। और मजेदार बात क्या है, उससे ज्यादा डिफिकल्ट है किसी दूसरे के शरीर के ऊपर काम करने से। विद ऑल रिस्पेक्ट टू डॉक्टर्स, यहाँ दिक्कत क्या है, मरीज भी हमें, डॉक्टर भी हमें,
मन की ही इलाज करना है और मन की ही मदद से करना है। सोचो, अपने शरीर का काट पीट करनी हो, सेल्फ सर्जरी मुश्किल है। तो अब देखो, इसीलिए मन को इतना सूक्ष्म बनाया जाता है, सूक्ष्म ने इतना हल्का किया जाता है, उसके ऊपर से जब तब सब करके सब लेयरिंग हटाई जाती है, और उसके अंदर जो उसकी प्योरेस्ट फॉर्म है वहां लाकर तब वो वाणी सुनाई देती है, तब वो भीतर की आवाज सुनाई देती है। नहीं तो मन तो परेशान ही रहेगा, आंख बंद करके बैठने से थोड़ी ध्यान लग जाएगा। आप बैठे यहाँ हो, मन कहीं और हो, जहाँ मन है वो प्राप्त होगा। तो अब अर्जुन उसी मन की स्थिति में आ गए हैं जहाँ ये ज्ञान उतर सके, इसीलिए भगवान यहाँ लेकर आए। पहले तो, इससे पहले तो नहीं कही बात, इतना समय लिया, जब अर्जुन का मन तैयार हो गया तब आके कहा कि अब जो जानने योग्य है उसकी बात मैं तुझसे कह रहा हूं। और वो जानने योग्य जो है, जो पूर्वोक्त ज्ञान से जानने योग्य है, उस परमात्म तत्व को मैं अच्छी तरह से तुझे कहूंगा, अच्छी तरह से, ऐसा भी नहीं सिर्फ कह के छूट जाऊंगी, प्रवक्ष्यामि, अच्छी तरह से ठोक बजा के कहूंगा तुझे, जिसको जानकर अमरता का अनुभव मनुष्य कर लेता है। जीव को बंधन मुक्त करने का ज्ञान है। मुक्ति इसी को कहते हैं, शरीर छूटना मुक्ति थोड़ी है। स्वामी विवेकानंद की एक बहुत गहरी बात है, महापुरुषों की बातों को गहराई से जानना चाहिए, ठहरना चाहिए वहां पे, भागने में क्या जल्दी है। तो वो कहते थे, आर यू रियली हैविंग योर फ्री विल। हम लोग फ्री विल पे इतनी बात करते हैं, आर यू रियली हैविंग योर फ्री विल। सोचकर देखिए क्या कहना चाह रहे हैं वो, सोचो। इसका इस वाक्य का, सदवाक्य कहते हैं महापुरुषों के वाक्यों को, सदवाक्य का जरा वो करो, खोलो इसको, चीरफाड़ करो इसकी। आर यू रियली हैविंग योर फ्री विल, क्या कहना चाह रहे हैं स्वामी जी? कोई भी कहिए, जो मन में आए, जो समझ में आए। कि यही कि हमको लगता है हम कंट्रोल में हैं या वी आर विलिंग एवरीथिंग, बट देयर इज समबडी एल्स डायरेक्टिंग इट फॉर अस, शायद ऐसा हो। ठीक है, चलिए और भी सुनते हैं एक दो व्यूज, फिर उसके बाद समीकरण करते हैं। हाँ जी, क्या हम अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, और लें कोई? रजत भैया क्या लगता है? राजेश भैया आप लोग भी, वैसे तो नारी प्रधान सत्संग चल रहा है पर ठीक है, भगवान ने इसीलिए ये सब सत्संग करा रहे हैं। नहीं नहीं, आज एक अलग विषय पर इस संदर्भ में बताना चाहूंगा। हाँ हाँ, कॉन्सेप्ट जो है वो जेंडरलेसनेस का बहुत स्ट्रांग चल रहा है अभी। चल रहा है बिल्कुल। ग्रंथों में एक शब्द आता है पुरुष, तो कई बार ये भ्रम पड़ता है मोटी बुद्धि से कि यहाँ पर जो ग्रंथकार थे, ग्रंथकर्ताओं ने भेद दृष्टि रखी है पुरुष और स्त्री की। तो लेकिन ये बात कई बार मैं पहले निवेदन कर चुका हूँ, पुरुष शब्द इसलिए कहा गया, पूर्व मैंने नगर है ना, सिटी, और उसमें रहने वाली चेतना को जब संबोधन करते हैं तो पुरुष शब्द बना, पुर से व्युत्पत्ति हुई उसकी, पुर धातु से, इसलिए पुरुष बना। कॉन्शियसनेस को इसमें वेदों की भाषा में, विशेष रूप से उपनिषदों की यानी वेदांत की भाषा में, पुरुष और प्रकृति। तो पुरुष शब्द का मतलब ये नहीं समझना कि वो सिर्फ मेल डोमिनेटेड है या कुछ है, वो नारी के शरीर में भी पुरुष ही कहलाएगी। वो चेतना जो पुर में रहती है, उस ऊर्जा को पुरुष कहते हैं जी। तो ये बताओ, आर यू हैविंग योर फ्री विल? क्या विचार बना मन में? स्वामी जी क्या कह रहे हैं? फ्री विल भैया मेरे अनुसार तो ये है कि हम लोग हर समय बंधनों में रहते हैं और बंधनों के अनुसार ही अपना चिंतन रखते हैं। तो कब हम उन बंधनों के पार जाकर सोचने की क्षमता डेवलप कर पाए, ये फ्री विल का तात्पर्य मुझको लगता है। क्योंकि हमेशा लोकाचार और नाना प्रकार की ऐसी चीजें होती हैं जिनको देख के नफा नुकसान जिसको कह सकते हैं, हम अपना चिंतन रखते हैं, और इसलिए वो फ्री विल होती नहीं है वास्तव में। देखो, सबसे बड़ा बंधन किसका है? अपने मन के संस्कारों का है ना। बाहर का तो है ही, संसार का जो बना हुआ लेकिन वो भी, हम जिस भी चीज को कर रहे हैं, एनीथिंग वी आर डूइंग, जो भी हमारे अंदर से एक आसक्ति है, जिस चीज के प्रति राग है, अटैचमेंट है मन के अंदर, ये करना है, ये नहीं करना है, तो उसके प्रति मन बार बार लालायित रहता है करने को। तो वो यही कह रहे हैं, क्या तुम वास्तव में अपने मन से परे होकर कुछ कर पा रहे हो या मन में ही बंधे हो? जब तक जीव में संस्कार बाकी हैं और उसके अभ्यास बाकी हैं, तब तक वो उन बंधनों से ही बंधा हुआ है। क्यों दीपा, क्या जोड़ना चाह रही है?
जी दीपक को जोड़ना चाहिए। हाँ, मैं ये सोच रही थी कि जैसे हम कोई भी चीज, किसी चीज के लिए हम विलिंगनेस है हमारे मन में, कुछ करना चाहते हैं स्पिरिचुअली या कुछ भी, अपने से कोई संस्कार हटाना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो क्या हम वो 100% जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, क्या वो हम सच में वो कर रहे हैं, 100% दे रहे हैं अपना? हम फ्रीली हम वो जो, या सिर्फ कहने के लिए ही कर रहे हैं? मैं समझा नहीं पा रही हूँ शायद। ठीक है, अच्छा है, मन का भैया भाव। मैं कुछ कहूँ? हाँ, मैं आता हूँ बेटा मधु। हाँ, मुनीश मासी जी हाँ कुछ हाँ कह रहे हैं, एक मिनट, एक मुनीश मासी जी बैठे हैं वहाँ दिल्ली में, वो कुछ जोड़ना चाह रहे हैं शायद। I think ifs and buts को त्याग कर एकदम मतलब मन को जो काम करना है उसी में लग जाना। अच्छा जी, ठीक है, ये संकल्प शक्ति हो गई कि संशय त्यागना, और हाँ जो जी, मन में संकल्प कर लिया उस संकल्प को पूरा करना। हाँ जी, अब वो श्रेष्ठ संकल्प है तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। संकल्पित तो एक सुसाइड बॉम्बर भी होता है, वो भी संकल्पित होकर अपनी जान निछावर कर देता है, और एक सैनिक भी होता है। दोनों देखा जाए तो एक ही काम कर रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, लेकिन दोनों के संकल्प अलग अलग दिशाओं में है। तो किसी भी इफ एंड बट को त्याग दिया और अपना सर्वस्व निछावर कर दिया उस काम के लिए। जी चाहे हाँ, वो बल्ब जलाना हो, तो एडिसन ने सब कुछ निछावर कर दिया कि नहीं, भूख क्या, प्यास क्या। एडिसन बताते हैं कि कई साइंटिस्ट की कहानी ऐसी है जिसमें उन्होंने अपने जीवन साथी को भूल गए। आइंस्टीन अपनी पत्नी को भूल गए थोड़े समय के लिए। अरे कौन हो तुम? हमारे यहाँ एक कई ऋषियों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो इतना तन्मयता से उसमें जुट गए, है ना। तो हाँ। फ्री विल, ठीक है। मधु, तुम क्या जोड़ रही हो, बताओ। जी भैया, मुझे ऐसा जो अभी तक मैं सुन रही थी और पढ़ा भी, तो उससे ऐसा लगा कि जो हम चाह रहे हैं, कहीं वो मन के विकारों से पूर्वाग्रहित तो नहीं है। जिस चीज पर हमारी विल चल रही है, कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि प्रेम या राग या आसक्ति से जुड़ी हुई विल है। क्या हम वाकई में फ्री होकर सोच रहे हैं कि किसी चीज को चाह रहे हैं, या फिर पूर्वाग्रहित हैं, प्रेजुडिस हैं किसी विकार से मन के? हाँ, ठीक है, शब्द से पकड़ें तो शब्द को तोड़ें तो शब्द में ही है। विलिंगनेस कहाँ से ओरिजिन हो रही है? इफ दैट विलिंगनेस इज ऑफ द माइंड, तो मन तो डेफिनेटली पुराने पूर्वाग्रहों से, संस्कारों से अपनी एक्शन को ले रहा है। अभी बताया ना कि संस्कारों में जो परावृत्ति उठी, तो वो मन ने पढ़ी और अकॉर्डिंगली एक्शन ले लिया। अब वो अगर संस्कारों से ना उठे और भीतर की वाणी हो, एकदम शुद्ध बुद्ध जो आत्म तत्व है उसका एक वॉइस हो, तब भी वो पराई कहलाएगी, वो भी परावाणी कहलाती है। जो सूक्ष्मतर स्तर हो गया वाणी का, उसे परा कहते हैं। ध्यान की गहराई की अवस्था में भी, जब हम उस पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे, आप लोगों ने, कई लोग थे साथ में, समाधि के सोपान, बहुत सुंदर पुस्तक है, जरूर पढ़िएगा जो लोग ध्यान में और इसमें रुचि रखते हो। एक शिष्य के ध्यान में हुई घटनाओं को उन्होंने लिखा, स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे। तो समाधि के सोपान में वो बार बार ये तो कहते हैं कि ध्यान की गहराइयों में गुरुदेव ने मुझसे कहा, गुरुदेव की वाणी ने मुझसे कहा, गुरुदेव के स्वर मेरे अंतःकरण में गूंजे, है ना। इस तरह से उसको एक्सप्रेस किया उन्होंने। छोटे छोटे अपनी डायरी के एक एक पन्ने लिखते थे, उसको पब्लिश किया बाद में। तो अब देखो, वो भी परावाणी है। परा सिर्फ संस्कारों से ही नहीं आ रही है। परा इसलिए कहा गया यहाँ संस्कारों से जोड़ के कि वो सूक्ष्मतर। तो जब जीव जब तक बंधनों में बंधा है, तब तक वो वृत्ति कहाँ से उठ रही है? हमारे संस्कारों से, मूलाधार और स्वादिष्टान से उठ रही है, और ऊपर आते आते एक्शन में आ रही है। वैखुरी, देखो, ये जो वाक इंद्री होती है ना, वाक इंद्री, ये दोनों काम करती है। ज्ञानेंद्री भी है, कर्मेंद्री भी है। स्वाद भी लेती है, ज्ञान करती है। जिह्वा गर्म है, ठंडा है, तीखा है, मीठा है, इसलिए इसे ज्ञानेंद्री भी कहा गया। और क्योंकि ये कर्म भी कर रही है, इसलिए कर्मेंद्री भी कहा गया। ये वाक इंद्री कह दिया उसको जब कर्म कर रही है। तो इसलिए वैखुरी एक कर्म हुआ, एक्शन, नॉट ओनली स्पीच, कोई भी दूसरा एक्शन भी। तो जब कोई वृत्ति मन ने पढ़ी, पश्यंती और एक्सप्रेस करी, अब ये वृत्ति संस्कारों से अगर उठी, तो हम फिर बंधन में बंधे हुए हैं, फिर ये फ्री विल नहीं हुई। स्वामी जी कह रहे हैं, ये जब तक भीतर वाली क्लैरिटी से नहीं आई, तब तक ये, या यूं कह लो कि फिर सरल तरीका हो गया, ये सब छोड़ दो, गुरु मिल गया, अगर समर्थ गुरु मिल गया, सच्चा गुरु मिल गया, तो उसने जैसा कहा वैसा कर दिया। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, तो बस उस पर चल दिए। भाई अपनी क्लैरिटी, अपनी बुद्धि काम नहीं करी, तो जो स्पष्ट देख पा रहा है उसके पीछे चल पड़ो। जो आगे लालटेन लेके चल रहा है, पीछे हम भी चलते गए, रास्ता हो गया टनल क्रॉस, ठीक है ना। तो फिर या तो वो रास्ता तरीका अच्छा है, वो सहज हो जाता है। फिर गुरु ही फिर चोट करता है, गुरु ही फिर मांझता है, गुरु ही सब करता है, और साफ सफाई रख करके स्पष्ट। जैसे माँ जो है, गुरुदेव कहते थे, बेटा गुरु को समझना तो यूं समझो, जैसे बच्चा जब गंदगी कर देता है तो माँ उसे साफ सुथरा करके पिता की गोद में रख देती है।
ऐसे ही गुरु तुम्हें साफ सुथरा करके परमात्मा की गोद में बिठा देता है। बस तुम समर्पण तो करो, वो करेगा। फिर तुम रेजिस्ट करते हो, रोते पीटते हो कि नहीं गुरु जी ऐसा कर दिया, ठीक है ना। तो वो परावाणी जब भीतर की स्पष्टता से आए, स्वामी जी यही कह रहे हैं कि फ्री विल नहीं है जब तक तुम्हारा मन कुछ कह रहा है। जब तुम्हारा मन समाप्त हो जाए, हनुमान जी की फ्री विल क्या थी बताओ? कोई फ्री विल नहीं थी। यही फ्री विल थी कि जो गुरु जी, जो प्रभु जी कह रहे हैं वो करेंगे। हमें तो अंगूठी देने के लिए भेजा है, अंगूठी दे के आएंगे। नहीं, रावण सोता हुआ दिख गया, 2 चपेट लगा के आ जाए उसको, कुछ नहीं। सुग्रीव भी भूल कर बैठे, रावण दिखा तो उछल के कूद गए, मुंह की खा के वापस आ गए, है ना। तो ये देखना चाहिए, परमात्मा की इच्छा हमारी इच्छा हो जाए, इस तरह से कह लो, या अंतरात्मा की इच्छा को हम समझ सकें। और अंतरात्मा की इच्छा बहुत बड़े ग्रंथ पढ़ के नहीं समझ में आती है। जरूरी नहीं है कि वो, इसलिए मैंने कहा वो निरक्षर के लिए भी उपलब्ध है, वो सिर्फ पढ़े लिखों के लिए, टेक्नोलॉजी जिसको आती है उन्हीं के लिए है, जो अक्षर ज्ञान कर लिए, जो भाषा ज्ञान कर लिए उनके लिए नहीं, ऐसा नहीं है। वो अबोध बालक को भी आती है। गोपा गलती करती है तो मंजरी उनसे ये कहती है, आप अब बैठो और अपने अंदर भगवान जी से पूछो ये आपको सही लग रहा है कि गलत, फिर आप तय करो। अगर आपको लगता है गलत है तो मत करो। तो बच्चा जल्दी समझता है। हम कहें नहीं ये सही है ये गलत है, कौन सी कसौटी पे हम कह रहे हैं सही है गलत है? हमने भी इतनी गलतियां की हैं, आगे तक करते रहेंगे जब तक हम समझेंगे ही नहीं। तो फिर बालक को हम कैसे कह रहे हैं कि ये गलत है कि सही? हम अपना अनुभव थोप रहे हैं उस पर, बस अपनी उपाधि में बैठे हैं कि हम ज्यादा जानते हैं, ये गलत हो गया ना। तो वही भगवान कह रहे हैं, वही महापुरुष कह रहे हैं कि अपनी फ्री विल, और ये सबके लिए उपलब्ध है। हर व्यक्ति प्रेम पूर्वक, सम्मान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, करुणा पूर्वक, वात्सल्य पूर्वक, क्षमा पूर्वक, दया पूर्वक जीना चाहता है। हर व्यक्ति जीना चाहता है। दुर्भाग्य ये हो गया कि जीवन की ये भागदौड़ में, आपाधापी में, वो समझ नहीं पा रहा है कि कैसे इसे ठीक करे। इसको ठीक करने का नाम ही साधना है। जीवन साधना क्या है? जीवन को साध लेना, एक दिशा में बढ़ा देना। और दिशा कौन सी है? ये भीतर वाली, है ना। तो फिर प्रश्न आता है कि आत्मा क्या है? आत्मा को समझाने के लिए, इस सारी लीला को समझाने के लिए एक बात से फिर वो कर देते हैं। फिर दीक्षा कुछ कह रही है, फिर शांति पाठ करते हैं। तो उसमें आता है कि जैसे यूं समझ लो कि एक पर्दे पे मूवी चल रही है, फिल्म में आप जाते हैं देखने थिएटर में, तो जब पर्दे पे सब घटित होता है, लेकिन बाद में मूवी खत्म होने के बाद पर्दा साफ का साफ रहता है। तो इसलिए जब जीवात्मा शब्द प्रयोग में कर रहे हैं और जब आत्मा शब्द प्रयोग में ला रहे हैं तो दोनों अंतर है। आत्मा वो हुई जो कहीं लिप्त नहीं हुई, वही ज्ञान अब खुलेगा आगे के श्लोकों में। उसी को परमात्मा भी समझ लो कि जो सबका आधार होते हुए भी किसी में इन्वॉल्व नहीं हुआ, असक्त है, सबसे परे है, अलग है। पहिया जीवन का और संसार का उस पर घूम रहा है चक्र, लेकिन वो कील कहीं लिप्त नहीं हुई। बैलगाड़ी में होती ना, वैसे ही परमात्मा की धुरी पे सब कुछ घूम रहा है, लेकिन परमात्मा उसमें सब जगह उपलब्ध होके भी लिप्त नहीं हुआ है, उनसे परे है। इसीलिए कहा वो सत और असत दोनों ही नहीं कहा जा सकता। इसी श्लोक के दूसरे हिस्से में उसको न सत कहा जा सकता है और न असत कहा जा सकता है। तो सत क्या है, असत क्या है, और इन दोनों से वो परे कैसे है? अब इसीलिए ना वो दूसरे ग्रंथ भी साथ में पढ़ने चाहिए। जैसे हम लोगों ने वो प्रक्रिया ग्रंथ पढ़ना शुरू किया था, अभी पूरा नहीं हुआ है, फिर से भगवान से प्रार्थना करेंगे जल्दी शुरू हो। विचार चंद्रोदय, उससे कई चीजें खुली थी, जिन लोग थे उनको पता होगा, वो भी है उपलब्ध, आप पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा बीच में, जिसकी जैसी रुचि हो। लेकिन सत्य क्या है, असत क्या है, इन सबसे परे परमात्मा कैसा होगा, वहां से लेकर आएंगे आपके बीच में। और दूसरा ये कि आत्मा और जीवात्मा में अंतर क्या हुआ? जब जीव मतलब संस्कारों के साथ लिप्त। तुलसीदास ने चौपाई लिखी, भूमि भूमि बराबर डाबर पानी, जीवी जीव ही माया लिपटा। जैसे जीव को माया ने जीव को कैसे लिपटाया है? जैसे जब भूमि पर पानी गिरता है तो मिट्टी मैली हो जाती है, पानी मैला हो जाता है मिट्टी में जुड़ के। जब बूंद ऊपर से आई तब तो शुद्ध बुद्ध थी, और जब मिट्टी से जुड़ी तो मैली हो गई। वैसे ही वो शुद्ध बुद्ध परमात्मा अंतरात्मा जो है उसके ऊपर मैल आ गई। वो मैल क्या है? संस्कारों की मैल है। संस्कारों से जैसे ही जुड़ा तो वो पुराने अभ्यास और वही वृत्तियां नचा रही हैं। इसलिए हम फ्री विल में नहीं है। इस बंधन से मुक्त होना ही मुक्ति है, वही मोक्ष है। शरीर का त्याग मोक्ष नहीं है। मन की तरंगों को शांत कर लेने से जो स्टेट आई वो मुक्त स्टेट हो गई, अब फ्री हो गए।
तो अब किसी की, अब महापुरुष इच्छा से नहीं खा रहा। अरे ठाकुर आप तो नरेंद्र की इतनी प्रशंसा करते हो, उसने मछली खा ली। हाँ बेटा उसने खा ली, तुम मत खाना वरना मछली तुम्हें खा जाएगी। ऐसा ही कहा था ना ठाकुर ने, तुम्हें खा जाएगी मतलब फिर तुम्हारे अंदर उसका संस्कार बन जाएगा और तुम बार बार उसी वृत्ति से नाचोगे कि इस दुकान की मछली खाएंगे, उस दुकान की मछली खाएं। और उसने पंच तत्व खाए हैं, वो किसी चीज का सेवन करता ही नहीं। जैसे हे अर्जुन, मैं ही सब चीजों को भोगता हूँ लेकिन मैं किसी से लुप्त नहीं हूँ, है ना, वही वाली बात है। तो थोड़ा पैराडॉक्सिकल साउंड होता है, लेकिन थोड़ा सा समझेंगे सोचेंगे तो समझ में भी आए कि जैसे हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी से समझ लेते हैं। स्क्रीन पे कुछ भी आग लग रही है लेकिन स्क्रीन उससे लिप्त नहीं है, असक्त है। तो जब यहाँ असक्त होना संभव हो रहा है तो वहां कैसे नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है ना। दीक्षा कुछ जोड़ रही थी, क्विकली ले लेते फिर। दीक्षा है साथ में? कुछ कह रही थी बेटा तू? अनम्यूट किया था बीच में। चलो ठीक है, शायद मुझे ऐसा लगा होगा या गलती से अनम्यूट हुआ होगा। कोई प्रश्न वगैरह हो तो आप भेज दीजिएगा ताकि अगले सत्संग को शुरू करने से पहले साथ साथ ले लें। थोड़ा गूढ़ है विषय यहाँ पर, ठहर ठहर के चलेंगे। पीछे भी लौटना पड़ा तो लौटेंगे, है ना। और क्रॉस रेफरेंसेस दूसरे ग्रंथों से लेके उसको गहराई से समझेंगे, भागेंगे नहीं। ठीक, शांति पाठ करें, कल मिलेंगे फिर। शरीर स्थिर करिए। शांति पाठ के लिए परमात्मा सत्ता से प्रार्थना कि जो उस द्विज लोक में शांति व्याप्त है वो समस्त औषधियों में, वनस्पतियों में, पंच महाभूतों में, नगर ग्राम में और फिर हमारे घर परिवार में, और सबसे बेहतर सबसे भीतर हमारे अंतःकरण में भी वही शांति व्याप्त हो। सब जगह शांति शांति। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। देवियों को आप उसमें अच्छे से मलिए, प्राप्त ऊर्जा को, देवता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर स्पर्श करें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम। कल मिलते हैं।